ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। श्री सेवा नर्मदा मंदिरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। बंधुओं, श्रावण मास के प्रारंभ से ही हम आपको शिव की कथा बार बार सुनाना इसलिए पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वह तो आप सुन ही रहे हैं। जो नए सज्जन हैं, जो पहली बार ये मेरा चैनल देख रहे हैं, उन्हें मालूम भी होगी भाई ये कथा कब से चल रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि श्रावण के प्रथम दिवस से लेकर 60 दिन की कथा, यानी शिव कथा, शिव पुराण में जो भगवान शिव पुराण में जो भगवान की कथाएँ दी गई हैं, उन कथाओं को मैंने संक्षिप्त शिव पुराणम नाम से प्रकाशित किया है और जो सारे देश में इसका वितरण हुआ है। और अभी का मात्र मेरे पास 4-5 प्रति अवशेष है, इसलिए मैं कहीं बाहर भेजने में असमर्थ हूँ। हाँ, जो सज्जन लेना चाहें, मेरी अन्य कृतियाँ देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण, ये तीनों पुराण 200-200 रुपये में आपको उपलब्ध होंगे। 500 रुपये भेजकर तीनों प्रति एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना पता इस पर दे दीजिए और सारा जानकारी प्राप्त करके आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथा चल रही है। कल शंखचूर्ण की कथा सुनाई, जिसका विवाह तुलसी के साथ होता है, और आगे उस शंखचूर्ण की आगे बताते किस प्रकार से उसने तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया और उसका पूर्व जन्म भी बताया कि वो शंखचूर्ण पूर्व जन्म में कौन था। ये कथा सुनिए आज। तप से तेजस्वी हुआ दानवो दंभ कुमार, असुरों का राजा हुआ आया गर्व अपार। ये शंखचूर्ण भी जो है राक्षसों का राजा हो गया। यद्यपि थी उर कृष्ण सुभक्ति, लेकिन देव दल नहीं तो शक्ति। और यद्यपि वो भगवान का कृष्ण का भक्त था, किंतु फिर भी जो है उसका देवताओं के प्रति बैर भाव था, क्योंकि भैया परंपरा से खानदान से चला आ रहा था उसके। तो दुखी देख ब्रह्मा को लेकर पहुँचे सभी विष्णु द्वारे पर, है तब भक्त किंतु है क्रोधी, कष्ट प्रदायक देव विरोधी। हे महाराज, आपका भक्त जरूर है, भगवान विष्णु से कह रहे हैं देवता, पर ये बड़ा देवताओं का विरोधी है। करिए रक्षा नाथ हमारी, बार बार है शरण तुम्हारी। पूर्व जन्म का गोप सुदामा, भोग रहा गलती परिणामा। और वो कथ बताते हैं, भगवान कहते हैं ये पूर्व जन्म का सुदामा नाम का ग्वाला है। ये एक बार राधा जी से शापित होकर के, राधा जी से शापित होकर आया है अभिदानव बनकर। इसकी पूर्व जन्म के कारण ये राधा जी के साथ उसका सेवक था, राधा जी ने जो श्राप दिया, तो इसलिए ये दानव हो गया है। श्री कृष्ण द्वारा निर्धारित और शिव त्रिशूल से मृत्यु निश्चित। भगवान शिव ही से मार सकते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित कर दिया है। चलो चले सब शंभु शरणा, गए उन्हीं के दोनों चरणा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया अब एक काम करें, अपन सब लोग मिलकर के भगवान शिव जी के शरण में चलते हैं। करने दूर सभी सुर शोका, दर्श हेतु पहुँचे शिव लोका। नीलकंठ मुख पंच सुशोभित, सिर शशि देख भक्त सब मोहित। भस्म यज्ञ अरु बाहु विशाला, शोभित कंठ यक्ष की माला। ब्रह्मा विष्णु कीन प्रणामा, का कृपा हो पूरन कामा। देखिए भगवान विष्णु ब्रह्मा दोनों पहुँच गए भगवान शिव के दरबार में, और आकर के कैलाश में आकर के प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं? त्राहि माम रक्षा हरि कीजे, और शंखचूर्ण से अभय करीजे। महाराज हम बड़े भयभीत हैं शंखचूर्ण से, और ये वरदान पा करके बड़ा विनाश कर रहा है, देवताओं को त्रास दे रहा है, आप कृपा करिए। शिव बोले हे सुरगण हो सब पहुँचो कैलाश, रुद्र रूप में स्वयं में करता वहाँ निवास। शिव आज्ञा से देव सब आ पहुँचे कैलाश, आकर पद वंदन किया श्री महेश के पास। ये सारे लोग जा करके भगवान का जो शिवलोक है वहाँ पहुँच गए थे। तो भगवान कहते हैं भैया ऐसा करो तुम मृत्यु लोक में जाओ,
वहाँ कैलाश पर मैं मिलूँगा, क्योंकि वहाँ भी मैं नित्य रूप से निवास करता हूँ। सब मिल देव प्रार्थना कीनी, महादेव विनती सुन लीनी। हे सुर तुम सब निज ग्रह जाओ, मन में तही नहीं तनक भय खाओ। शंख चूर्ण का बध अब निश्चित, अब न होइए मन में विचलित। लौटे सुर पा कर आश्वासन, गया चित्त रथ बन कर धावन। और सारे देवता जो है आश्वासन पाकर चले गए और चित्ररथ को दूत बना करके भेजा। खूब चित्ररथ ने समझाया, समझा नहीं बहुत गरमाया। देवलोक पर मेरा शासन, नहीं हटेगा बिना किरण। अब देखिए, पहले अपने यहाँ पर नियम है भैया, पहले तो आदमी को प्रेम से समझाओ और उसके बाद में ना मानो तब कोई दूसरा निर्णय लो। तो सब ने देवताओं ने भगवान की आज्ञा से चित्ररथ को भेजा कि जाओ उसको समझाओ कि देखो तुम्हारी मौत निकट है, यदि तुम नहीं मानोगे तो अब भी तुम जो है ये अन्याय अत्याचार करना छोड़ दो। पर वो नहीं माना, कह रहा अरे देवलोक पर देवताओं को ऊपर तो मेरा शासन है भैया, बिना बिना लड़े तो वो दुर्योधन जैसी हठ के 5 गांव भी नहीं दूंगा मैं बिना लड़े। तो सुनकर रुद्र क्रोधयति कीना, वरुवादेश युद्ध का दीना। भगवान शिव ने देवताओं की सहमति से चित्ररथ को भेजा था, किंतु जब वो नहीं माना तब तो भैया युद्ध की तैयारी होने लगी। महाकाल पिंगलाक्षो विकम्पन, कालंकर यादिक सब शिव गण चली। भद्रकाली भी संगा लिए हत शक्ति अरुखंगा। शंखचूर्ण भी सैन सजा कर, प्राणों का निज मोह त्याग कर। देव धनुष रण हुआ भयंकर, आखिर में आए शिव शंकर। राक्षसों में देवताओं में भगवान शिव के गणों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव जी उनके सामने आए। शस्त्र पाशुपत रुद्र उठाया, तभी गगन से एक सुर आया। कृष्ण कवच रक्षक है भारी, और तथा पतिव्रता तुलसी नारी। यह कथा भी बिल्कुल जालंधर जैसी कथा है भाई, ये भी इसकी इस शंखचूर्ण नाम के। और कहा कि भैया ये देखो पतिव्रता तुलसी, उसकी पत्नी जो है बड़ी पतिव्रता है, आकाशवाणी होती है। इसके रहते नहीं पराभव, इसे जीतना सदा वसंभव। यहाँ पर इस कथा में पतिव्रता की, जो पति की सेवा करती, पति से भी पत्नी की महिमा गाई गई है, इसमें बताया है। ऐसा भैया इसको, जिसका पति जब तक नष्ट नहीं होता, जब तक ये रहेगी तब तक इसके पति को जीतना संभव नहीं है। शिव की विष्णु प्रेरणा पाकर गए बेश, ब्राह्मण का धर कर भिक्षा मांग कवच ले लीना। शंखचूर्ण था कवच बीना। इधर जो है शंखचूर्ण को कवच भी दिया था ब्रह्मा जी ने कि जब तक तेरे पास कवच रहेगा तू बचा रहेगा। कवच का ही मतलब है कि जो बचा रहे वो कवच जो बचाए। तो ब्राह्मण बनकर के भगवान विष्णु जाते हैं शिव जी के प्रेरणा से, और जा कर के भिक्षा में देखो राक्षस जरूर थे पर बड़े भैया भक्त भी थे, बड़े दानी भी थे। दान में जब मांगा तो उसने कवच भी दे दिया। और पति बन श्री हरि धोखा दीना, तुलसी शील हरण कर लीना। एक ही चौपाई में कथा बताई मैंने, ये कथा भागवत में तो पूरी तरह जानते ही हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धोखा दिया, भगवान विष्णु ने उसका पति का भेष बना करके। शिव ने किया त्रिशूल प्रहारा, धड़ से सिर कर दीना न्यारा। और इधर यही उसकी पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और उसका जीवन भी नष्ट हो गया। भगवान शिव ने त्रिशूल चला दिया। देवलोक में जय जयकारा, दैत्य भवन हुई हाहाकारा। कुपित हुई तुलसी दिशा पाए, हरि किया आपने पापा। भगवान को डांट रही है, क्रोधित हो रही है, श्राप दे रही है। रहो धरा पर होकर पाषाण, रहो धरा पर हो पाषाणा। स्वीकृत शाप किया भगवाना। ये तुलसी ने ये श्राप दिया भैया। वो कथा में जालंधर में तो बानर की कब आ गई बात श्राप की, इसमें यह आई कि तुम पत्थर के हो जाओ। तो ये भगवान शालिग्राम तुलसी की, जब तुलसी प्यारी है भगवान को, क्योंकि उसको पत्नी के रूप में स्वीकारा था ना, इसलिए हमारे यहाँ गांव में भैया एक बड़ी विचित्र और कुछ पहेलियाँ ऐसी हैं कि 2 अर्थी होती, लोग कहाँ से कहाँ सोचते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, 8 पहर 64 घड़ी
ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। बताइए क्या है? बोले भैया ये पहेली है। तो बोले पहेली करते होता है कि ठाकुर ऊपर ठकुराइन कौन है? तुलसी है, जो हमेशा उनके ऊपर चढ़ी रहती है, चढ़ाते हैं लोग भक्तिवश। तो इस प्रकार से तभी प्रकट हो शिव समझाया, लक्ष्मी बत होगी तुम भार्या। जब ज़्यादा नाराज हो गई तो भगवान शिव खुद आए, तुम चिंता मत करो, ये लक्ष्मी की तरह पूजी जाओगी तुम, और उनकी भगवान हरि के साथ में सरिता रूप धरोगी, मर कर नाम गंडकी हो वो सरितवर। और तुम मरने के बाद में दूसरा जन्म तुम्हारा गंडकी के रूप में होगा, नदी बन जाओगी। अब यहाँ देखो गंडकी में जो शालिग्राम निकलते हैं ना, तो देखो वो तुलसी जो है वो जाकर के गंडकी नदी बनी, और उसमें जो है ये गंडकी जो है उसमें नेपाल में है। श्री हरि होंगे शालिग्रामा, पूजन से हों पूरन कामा। और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जो है शालिग्राम बन के उसमें से निकलेंगे लोग, और उसके साथ साथ में तुमको भी जो है अपनी भगवान की प्रिय मान करके तुमको भी तुलसी के रूप में रहोगी, तुमको चढ़ाएंगे। तुलसी बन होगी हरि प्यारी, पूजेंगे तुमको नर नारी। देवों का दुख दूर करो, शंभु गए कैलाश। शंख चूर्ण बन शंख सुबह, अब भी हरि के पास। उमापति महादेव की जय। हाँ भाई, ये शंख एक कथा और आगे साथ में, ये जो शंख भगवान का शंख बजता है भगवान श्री हरि के मंदिर में, वो इसलिए बजता है, वो शंख चूर्ण है वो, ये दूसरे जन्म में शंख बना। ये शंख बना, उसकी पत्नी बनी तुलसी, तुलसी चढ़ती है, शंख बजता है, और भगवान स्वयं गंडकी में शालिग्राम के रूप में अवतरित हुए। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।